मजहब इस्लाम, कानून इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। एक कौम मुस्लिम, इस्लाम कोई कमजोर मजहब का नाम नहीं है, इस्लाम कोई लूज मजहब का नाम नहीं, जबरदस्त मजहब मुहज्जब का नाम है। इस्लाम का कानून खुदा का कानून जिसने हमको पैदा किया है। इस्लाम का कानून खुदा के महबूब मुस्तफ़ा का कानून है, जो इस रुए ज़मीन के सबसे बड़े अक्लमंद, इस रुए ज़मीन के सबसे बड़े मुअल्लिम, इस रुए ज़मीन के सबसे बड़े पेशवा, इस रुए ज़मीन के सबसे बड़े रहमते दो आलम बन के तशरीफ लाए, वो मुस्तफ़ा जान रहमत है। उनका हर कानून रहमतों से लबरेज है, उनका हर कानून लाजवाब है। इसलिए मुसलमानों पे आज फर्ज बनता है कि इस तरह से जिए कि काफिरों को मुस्तफ़ा के कानून से नफरत नहीं हो, वो भी तुम्हें देखकर अपने लिए इस कानून को जरूरत महसूस करें कि हमें भी भला चाहिए तो दीन मोहम्मद को अपनाना होगा। यह हर मुसलमान मर्द और औरतों पे लाजिम है कि आज की तारीख में इस्लाम को हकीकी शक्ल में दुनिया के सामने पेश करे, हकीकी शक्ल में पेश करे। नाचने वाली औरत की तरह मुसलमान की बेटी जिन्स न पहने, नाचने वाली बंबई में नाचने वाली औरत की तरह मुसलमान बेटियां स्कूल कॉलेज में IAS BA MA डॉक्टर इंजीनियर बनने के शौक में अपनी इज्जत को पामाल न करे। जब रोटी शौहर के जिम्मे है, महर शौहर के जिम्मे है, तो तुमको DLED करके 5 घंटा स्कूल में जलने के लिए कौन परमिशन दे दिया? अब 60 साल तक जलने के लिए कौन परमिशन दे दिया? और स्कूल को तबाह बर्बाद करने के लिए कौन तुमको परमिशन दे दिया? 90% खवातीन स्कूल में पढ़ाती नहीं है। जाड़े के जमाने में सब्स्टिट्यूटर लेके बैठी हुई रहती है। जहां प्रिंसिपल थोड़ा सा हार्ड आया, हेड मौलवी ये अपना मुस्कुरा के मुंह दिखला दिया, प्रिंसिपल साहब भी मस्त हो गया। बस अपना क्लास के बच्चे चाहे सड़ जाएं, चाहे स्कूल बंद हो जाए, बच्चे जाहिल हो जाएं, ये पढ़ाते नहीं। मगर पता नहीं क्या दिमाग में बस गया है कि आधी आबादी, आधी आबादी, आधी आबादी। तो आधी आबादी को इतनी आजादी दे दो ताकि पार्लियामेंट भी तुम्हारा तमाशा बन जाए, स्कूल तमाशा बन जाए, फैक्ट्री तमाशा बन जाए, सारे दफातर तमाशा बन जाए। इतना तमाशा बने कि वही हाल हो जाएगा कि जानवरों की तरह चौराहे पे रेप होने लगेगा। उस खतरनाक दिन से बचाने के लिए आज लाजिम है हर मुसलमान बेटियां वो पढ़े, रोजी रोटी के लिए नहीं पढ़े, वो जन्नत जाने के लिए पढ़े, वो मुस्तफा ज़हरा की कनीज बनने के लिए पढ़े, अपने घर को जन्नत बनाने के लिए पढ़े, शौहर की क्या क्या खिदमतें हैं उसको जानने के लिए पढ़े, उनकी क्या बहसियतें मां जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको पढ़े। वो घर को जन्नत बनाए, शौहर बाहर कमा के लाएगा, ये घर को जन्नत का नमूना बनाएंगी। जो आग लगी है जिंदगी में वह आग बुझेगी, मोहब्बत के दिन गुजरेंगे। यहां जब मोहब्बत से दिन गुजरेंगे तो मरने के बाद मुस्तफा जाने रहमत के साथ जन्नत में जगह मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि मर्द भी मारे मारे फिरे और तुम भी मारे मारे स्कूल में फिरती रहो और मर्द गुलाम बन के तुझको बाइक पे बैठा के स्कूल ले जाए और शाम के टाइम वहां एक गुलाम की तरह इंतजार करे कि मैम साहब तशरीफ लाएंगी और ये खादिम साहब उसको बैठा करके घर लेके आएंगे। कुरान बोला था अर्रजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है और ये औरतों के गुलाम बन गए। अब उनके पीछे पीछे और पैसा भिखारी मांग गए, बन गए कि पैसा दो तनख्वाह मिलने के बाद। अब घर में लड़ाई झगड़ा, शौहर से ज्यादा प्यार कोई दे दिया स्कूल का टीचर, अब उसी के साथ भाग गई। तलाक ज्यादा हो रही है, साहब तकरार ज्यादा हो रही है, निकाह ज्यादा टूट रहा है। आज का अच्छा खाता पीता घर बर्बाद हो रहा है। 4-4 बच्चे की मां दूसरे टीचर के साथ भाग रही है। ये तमाशा होता रहेगा। अल्लाह की कसम इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर कोई रोकेगा तो कानूनी मुस्तफा रोकेगा। अगर वह कानून नाफिज हो जाए, औरतें पर्दे में रहे, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, मर्द अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जब दोनों में डिस्टेंस होगा, दोनों अपनी अपनी ड्यूटीज निभाने में लग जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह समाज में वो बहार पैदा होगी जो बहार साहबा के जमाने में, ताबीन के जमाने में, औलिया सालिहीन के जमाने में जो बहारें थी। कम कमाई में भी बादशाहों जैसी जिंदगी बसर हो रही थी। जहां गुनाह कम होते हैं वहां पे मुसर्रत आती है, जहां पाप ज्यादा होता है उस जमाने में जिंदगी बोझ बन जाती है। एक हदीस पाक आपने सुनी होगी, आका ने फरमाया है जब तुम्हारे मालदार बखील हो जाएं, जब तुम्हारे मालदार
बखील हो जाएं। चूँकि अल्लाह ज़रूरत से ज़्यादा माल इसलिए देता है कि उसमें बहुत सारे लोगों के हुकूक को रख देता है, और जब तक सबका हक अदा होता रहता है अल्लाह माल को बढ़ाता रहता है, माल में इजाफा होता है। माँ का हिस्सा, बाप का हिस्सा, भाई का हिस्सा, बीमार का हिस्सा, माजूर का हिस्सा, यतीम का हिस्सा। ज़रूरत से ज़्यादा माल इसलिए अल्लाह नहीं देता कि मैं ऐश करूं, इसलिए देता है कि उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरतों को रख देता है, और जब सबकी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं अल्लाह उस माल को बढ़ाता रहता है। वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम उसको घटाएंगे नहीं, बढ़ाते रहेंगे। आप खर्च करके देखिए, दौलतमंद बनने का एक ज़बरदस्त तरीका है खर्च करना। आप 10 खर्च करेंगे अल्लाह 100 देगा। अगर यकीन नहीं आए तो खर्च करके देखिए, जब गरीबी आए, तंगी आए, परेशानी आए, हाथ में 100 रुपए हैं, उसमें से 20 रुपए खर्च करके आप देखिए कि खर्च पैसा कैसे मिलता है। पैसे को स्टोर करके जहां आपने रख लिया, जमा करके घर में रखा, वहीं से तबाही और बर्बादी शुरू हो जाती है। यह पैसा रनिंग में रहे, दूसरों के काम आए, ज़कात में निकले, फितरा में निकले, कुर्बानी में निकले, उश्र में निकले, निस्फ उश्र में निकले, कारोबार को बढ़ाने के लिए निकले। यानी पैसा को जाम करके नहीं रखना है, बल्कि इसको बिल्कुल एक चल संपत्ति बना देना। अचल नहीं, चल संपत्ति, यानी रनिंग में रहे। जो पानी ठहर गया वो पानी दागदार हो गया, बदबूदार हो जाता है, और जो पानी बहता रहता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, प्योर, साफ शफाफ वो पानी रहता है। तो आदमी भी हमेशा वो बैठ के दागदार न बने, एक्टिव रहे हमेशा। यह जिंदगी मिली है, फजर पढ़े काम पे निकल जाए, जोहर पढ़े काम पे निकल जाए, असर पढ़े काम पे निकल जाए, मगरिब पढ़े बाल बच्चों में निकल जाए, ईशा पढ़े फौरी सो जाए, 8 घंटे की गहरी नींद ले ताकि थकावट दूर हो, फिर फजर से पहले उठने के बाद फजर की नमाज पढ़े। 1 लाख योगा से वो सेहत ना मिलेगी जो नमाज फजर की पाबंदी से मिल जाएगी। ये बात तो मौलाना बोलता ही है, लेकिन भाजपा पार्टी का कैडर लीडर डॉक्टर मनोहर जोशी, भाजपा के 3 स्तंभ, 3 सतून, 3 पिलर्स है, एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक आडवाणी और एक मनोहर जोशी। ये 3 पिलर हैं भाजपा के, जो बेसिकली ये सारे लोग तो अभी कूद के आ गए हैं उसमें, चाहे गृह मंत्री रहे, चाहे मोदी जी रहे, ये सब अभी कूद गए हैं। लेकिन बेसिक पिलर वो तीनों हैं, अटल, आडवाणी और मनोहर जोशी। ये 3 बेसिक पिलर हैं। मनोहर जोशी जैसा पढ़ा लिखा आदमी, उसने एक बार कानपुर के योगा के इज्तिमा में कहा था कि सेहतमंद रहने के लिए योगा जरूरी है, वरना बीमार पड़ जाएंगे तो करोड़ों की दौलत के बावजूद आप सुखी नहीं रह पाएंगे। जिसको हार्ट की बीमारी हो गई, चेहरा हमेशा उतरा रहता है। जिसको शुगर का खतरनाक मर्ज हो गया, वो हमेशा अंदर से बुझा रहता है कि कल मौत आएगी, मैं मर जाऊंगा। जहां मौत का टेंशन दिमाग पे आया कि बीमारी को मार देगी, तो फिर वो कभी खुश नहीं रहेगा। एक तरफ टेंशन रहेगा, एक तरफ हार्ट का मर्ज हो और बीपी हाई हो तो हमेशा टेंशन में रहता है वो। तो अब वो बीमारी, मनोहर जोशी कहते हैं कि इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए डेली योगा करें, मेहनत करें, पसीना बहाएं, खूब योगा करें, सेहतमंद रहेंगे। वरना हिंदुस्तान डॉक्टरों का शहर, हिंदुस्तान हॉस्पिटल का शहर, हॉस्पिटल का मुल्क और डॉक्टरों का मुल्क बन जाएगा। सेहतमंद रहने के लिए योगा करें। मगर अगला जुमला जो उसने कहा वो ये कहा कि योगा के जितने तरीके हैं दुनिया में, चाहे रामदेव का तरीका रहे, चाहे दिल्ली के योगा मास्टर का तरीका रहे, सबका अलग अलग है। कोई बोलता है ऐसे ऐसे कूद कूद के तेज कदम चलिए, कोई कहता है कि आंख पर ध्यान केंद्रित कीजिए, कोई बोलता है नाक को गौर से देखिए, कोई कहता है ऐसे अंगूठा जमाए उसको गौर से देखिए, इधर उधर कहीं नजर नहीं जाए, कोई कहता हाथ उठाइए, सांस रोक लीजिए, बिल्कुल पेट को पीठ से चिपका दीजिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे तेज छोड़िए। यानी योगा का अलग अलग तरीका है, सब तरीके का कुछ न कुछ बेनिफिट है। यानी आप सांस रोक रहे उसका बेनिफिट है, अगर आपने ध्यान केंद्रित एक जगह किया उसका भी बेनिफिट है, अगर आपने आंख बंद करके दिमाग में कुछ बातें सारी दुनिया से आजाद होकर अपनी आत्मा की तरफ, अपने रूह की तरफ आपने ध्यान लगाया, उसका भी अपना एक बेनिफिट है, ताकि दिमाग भटकने से बच जाएगा। ये सब का बेनिफिट है। आंख बंद कर लेना, हाथ उठा लेना, सर झुका देना, पैर को ऊपर कर देना, हाथ ऐसे ऐसे करना, सबका कुछ न कुछ बेनिफिट है। लेकिन मनोहर जोशी कहते हैं ये सारे योगा के तरीके एक तरफ, इस्लाम के पैगंबर ने जो 5 टाइम
मरते दम तक जो नमाज का तरीका बताया है कि डेली 5 टाइम पढ़ना है और नमाज से पहले वुजू करना है, हैंड वॉश, फेस वॉश, लेग वॉश, ये वॉश करना है। कोरोना काल में जब कोई दवाई नहीं थी तो डॉक्टर क्या कहते थे कि आप हमेशा बाहर से आइए, हाथ धोते, सैनिटाइज करते रहिए, चेहरा धोते रहिए, पांव धोते रहिए। जो पार्ट्स खुले रहते हैं उस पार्ट्स को धोने की ताकीद की गई थी। चेहरा खुला रहता है, इसको धोइए, हाथ खुले रहते हैं, इसको धोइए, पांव खुला रहता है, इसको धोइए, अस्तर से लेके पांव तक ये मखसूस लिबास पहनिए ताकि कोरोना का कीड़ा वहां अटक न जाए। अगर बाहर जाना हो तो आने के बाद हाथ धोइए। हमारे पड़ोस का एक सिंह राजपूत है, वह बोला जो कोरोना की दवाई नहीं निकली और हाथ और मुंह और पैर धोने का तरीका डॉक्टर बता रहे हैं, वो गैर मुस्लिम बोला यही तरीका तो मुसलमान 1400 साल से अपना रहा है। रोजाना 5 टाइम उसी पार्ट्स को धोता है जो पार्ट्स खुले रहते हैं, यानी ये हाथ खुले रहते हैं, हाथ धोना फर्ज है, या चेहरा खुला रहता है, चेहरा वुजू में धोना फर्ज है, या पांव यहां तक खुले रहते हैं उसका धोना फर्ज है, यहां घुटने तक नहीं, टखनों तक, क्योंकि घुटना तक खुला नहीं रहता है। भले ही आज का जोकर घुटना खोल के टहलता हो नेकर पहनकर, वह जोकर जानवर की तरह जिए, जानवर की तरह ऐसे चल चल के खाए, जानवर की तरह पेशाब पाखाना खड़े खड़े करे, तो उन जानवरों से बहस नहीं, बहस है इंसान से, आदमी से, सिविलाइज और सभी लोगों से। सभी लोग कभी इसको खोल के अपने घर में बीवी के सामने, बच्चों के सामने, बेटों के सामने, बेटी के सामने नहीं रहते हैं। वो पर्दे की चीज है जब एक शौहर अपनी बीवी के सामने होता है, पर जनरली अपनी बेटी के सामने, माँ के सामने इसको खोलता है। मगर लोग जो कि खाने पीने वाला जानवर अब बन गए, अब तहजीब कुछ नहीं रही, अखलाक कुछ नहीं रहा, डिसिप्लिन कुछ नहीं रहा, तहजीब कुछ नहीं रही, संस्कृति नहीं रही, तो अब वो नंगे चल रहा है, नंगे चल चल के खा रहा है, माँ के सामने घुटना खोल का है। उस जानवरों से बहस नहीं है, बहस आदमी से है जो आदमी बन के जिंदा रहता है। तो आदमी टखने तक पैर खोल के रहता है, आदमी कोहनियों तक हाथ खोल के रहता है, आदमी का फेस खुला रहता है। तो वजू में फेस धोना फर्ज है, हाथ कोहनियों समेत धोना फर्ज है, पांव टखनों समेत धोना फर्ज है। यानी जो जो पार्ट्स खुले हैं, जिस रास्ते से बीमारी अंदर दाखिल होती है, तो ये वजू उन रास्तों का मुहाफिज है ताकि उस दरवाजे से बीमारी अंदर दाखिल न होने पाए। ये नमाज से पहले ये वजू बीमारी को रोकने का शानदार तरीका है। मनोहर जोशी कहते हैं 5 वक्त नमाज फर्ज है और हर नमाज में हर टाइम में कई रकत नमाज है। जैसे फजर में 4 है, जोहर में आमतौर पर 12 है, असर में 8 है, मगरिब में 7 है, इशा में 17 है। कंपलसरी को ले लें, फजर में 4 है, जोहर में साहब क्या है कि 10 है, अब असर में 4 है, मगरिब में 5 है, ईशा में लोग 9 पढ़ते हैं, 4 पढ़ा, 3 पढ़ा और 2 सुन्नत जरूरी पढ़ लिया, बस हो गया। कम से कम 9 ही सही, 9 है, 4 है, 10 है, 2 है, ये सब 3 है, ये सब है। वो कहते हैं कि हर रकत में स्टैंडिंग पोजीशन है और फिर रिक्लाइनिंग पोजीशन है, फिर सजदे में जाना है, फिर बैठ जाना है, खड़ा होना है तो ध्यान केंद्रित करना है अब सजदे की जगह, रुकू में जाना है तो ध्यान केंद्रित करना है पांव पे, जब बैठना है तो ध्यान केंद्रित करना है गोद में, सजदे में जाना है तो ध्यान केंद्रित करना है नाक में। ये ध्यान के कंसंट्रेशन, पूरी दुनिया से कट के एक तरफ ध्यान लगाना और फिर अब सारी दुनिया से कट के अपने खालिक की तरफ ध्यान लगाना, खड़ा होना, सुरकू में जाना, फिर खड़ा होना, फिर सजदे में जाना। अगर कोई खड़ा है अचानक सजदे में चला गया तो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हो सकता है, लेकिन स्टैंड था, अब आधा रुकू, आधा झुका है वो रुकू में, फिर उसके बाद खड़ा हुआ, अब पूरा झुक रहा है सजदे में। मनोहर जोशी कहते हैं ये नमाज का सिस्टम में जब देखता हूं तंग रह जाता हूं। वो कहते हैं योगा का सारा तरीका एक तरफ, नमाज का कोई जवाब नहीं है, नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं और नमाज देने वाले मुस्तफा से बढ़कर कोई तबीब नहीं, कोई हकीम। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगंबर इस्लाम। ऐ मेरी कौम, तुम्हारा घर ग्रेनाइट टाइल्स लगे या न लगे, नमाज पढ़ने की जो जगह मस्जिद है उस मस्जिद में सारी फैसिलिटीज रहनी चाहिए। जाड़े के जमाने के लिए मस्जिदों में गीजर होना चाहिए, सर्दी के जमाने के लिए मस्जिदों में एसी लगनी चाहिए, मस्जिद इतनी खूबसूरत हो कि 1000 एकड़ जमीन जोतने वाले का घर उतना खूबसूरत ना हो जितना खुदा का घर खूबसूरत हो जाए। पहले सबके घर मिट्टी के थे तो मस्जिद भी मिट्टी की थी,
पहले सबके घर में चटाई बिछती थी तो मस्जिद में भी चटाई बिछती थी, लेकिन आज जब आम आदमी के घरों में ग्रेनाइट लग रहे हैं, आम आदमी के घर में एसी लग रही है, आम आदमी के घर में कीमती महंगे पत्थर लग रहे हैं, तो जो मस्जिद जहां सारा गांव जाता है उस मस्जिद को सबसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए, सबसे ज्यादा तमाम सहूलियात वहां रहनी चाहिए। 5 लाख के जलसे हो रहे हैं, वजू खाना मस्जिद में नहीं है, पूरे गांव वालों के लिए पानी पर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने की जाए। साहब जिस मस्जिद में इस्तिंजा खाना ना हो, जिस मस्जिद में वजू खाना ना हो, ये वजह इसलिए है कि चूंकि ये 2-4 बूढ़े की नमाज पढ़ने की जगह हमने समझ लिया है। हमने नमाज को ये नहीं समझा कि हर जवान होने के बाद हर जवान आकिल बालिग मर्द औरत सब पर नमाज फर्ज है। जैसे जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, नहीं खाएगा तो मर जाएगा, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज नहीं पढ़ेगा तो मुसलमान रहना मुश्किल हो जाएगा। हुजूर फरमाते मन तरका सलात मुतअम्मदन फकद कफर, जो जानबूझकर नमाज तर्क किया उसने कुफ्र किया, कुफ्र के करीब पहुंच गया। और डफली बजाते रही, टोपी पहनना फर्ज नहीं, नमाज पढ़ना फर्ज है। जुब्बा पहनना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। या गमछा रखना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। नाक पढ़ना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। ये मजलिस में वाज करना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। जो फर्जे आजम है उसको अदा कर नहीं रहे, और साहब दूसरा फातिहा लेके बैठ गए, साहब अल्लाहबान लेके बैठ गए, साहब क्या है कि वो अगरबत्ती लेके बैठ गए, बताशा लेके बैठ गए, शक्करपाला लेके बैठ गए। कोई शक्करपाला जला जला के फातिहा कर करके मर जाए, वो नफल है, अच्छा काम है, सवाब मिलेगा, नहीं करने कोई गुनाह भी नहीं है। लेकिन नमाज पढ़ेगा तो सवाब ही नहीं, नमाज छोड़ेगा तो हराम है, गुनाह कबीरा है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा। नमाज चूंकि फर्ज आजम है, सबसे बड़ा फर्ज है, और नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। हज सब पर फर्ज नहीं है, नमाज सब पर फर्ज है। ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, नमाज सब पर फर्ज है। रमजान का रोजा साल में 1 महीना फर्ज है, मगर मरते दम तक रोजाना 5 टाइम नमाज पढ़ना फर्ज है। चूंकि हम रहते हैं खुदा की जमीन पे, रहते हैं खुदा के आसमान के नीचे, और खाते हैं तीनों टाइम, रात भर सोते हैं और दिन में काम करते हैं। तो 24 घंटे जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, ताकत की सूरत में, सूरज की सूरत में, दिन की सूरत में, रात की सूरत में, इन नेमतों का शुक्राना कैसे अदा होगा? इस नेमतों का शुक्राना यही है कि 5 वक्त 10 मिनट का टाइम निकाल के खुदा को सजदा कर ले, 24 घंटे की नेमतों का शुक्राना हो जाएगा। 24 घंटे की नेमतों का शुक्राना हो जाएगा। इसलिए जहां नमाजी ज्यादा है वहां की मस्जिदें खूबसूरत है, वहां के वजू खाने खूबसूरत है, वहां की मीनारें बुलंद है, वहां मस्जिदों के अंदरूनी सारा मैनेजमेंट दुरुस्त है। जहां नमाजी ही नहीं है, 2-4 बूढ़ा नमाज पढ़ेगा, चाहे वह छोटा सा घर हो, चाहे वजू खाना ना हो, चटाई ना हो, बिस्तिंजा खाना ना हो, सब चलेगा। जिस दिन सारा गांव वाला नमाजी बन गया, मस्जिद वो 10 हाथ की नहीं रहेगी, 100 हाथ की बन जाएगी। वह मस्जिद छोटी नहीं रहेगी, जो कच्ची दीवार शेड की नहीं रहेगी। अपना घर बाद में बनेगा, पहले खुदा खाना की तामीर होगी। इसलिए नमाज सब पर फर्ज है, ताकि गांव की जीनत मस्जिद है, गांव का वकार मस्जिद है, नमाज सजदा की जगह मस्जिद है, दीन की तबलीग का मरकज मस्जिद है। हर जुमा के दिन तकरीर होनी जरूरी है, जुमा का खुतबा, ताकि एक हफ्ते में एक बार कंपलसरी बंदा दीन सीख ले। जलसा एक हुआ, आवाज बुलंद हुई, चीख पुकार हुई, सुबह हुई, आवाज खत्म हो गई, फिर साल भर लोग खामोश हो गए। मगर मस्जिद में हर जुमा के दिन वाज होता है। हर जुमा के दिन का एअमल माशी तकमा तुदीनो तुदान, जो तेरी मर्जी में आता है कर, अलबत्ता याद रखना जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा नहीं होता है कि आंवला का पेड़ लगाएं सेब निकल जाए, ऐसा इस दुनिया में नहीं होता है कि गेहूं लगाएं बासमती धान निकल जाए, ऐसा इस दुनिया में नहीं होता है कि इंतजार करें आसमान से हीरा बरसेगा और फिर सारे गांव में सबसे बड़ा मालदार हम बन जाएंगे। मर गए करोड़ों लोग, आसमान से हीरा नहीं बरसा, घर से सोने की हांडी नहीं निकली, मर गए सारे लोग, मगर धान लगा के वहां से गेहूं नहीं निकाल पाए, क्योंकि कुदरत का कानून ये नहीं है कि लगाओ धान आए वहां से गेहूं, लगाओ मकई वहां से निकले चावल, लगाओ आम वहां से निकले सेब, लगाओ सेब की खेती वहां से निकले अनार। नहीं, कुदरत का कानून यही है, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा पौधा वैसा फसल, जैसा बीज वैसा पौधा, जैसा पौधा वैसी फसल। आम के पेड़ से आम, कटहल के पेड़ से कटहल,
गेहूं के खेत से गेहूं, सेब के पेड़ से सेब, चाप के धान के खेत से धान, ये उसूल है। तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करता? जब ये सारा काम सिस्टम से चल रहा है तो फिर ये समझ तुम कैसे लिए कि नमाज नहीं पढ़ेंगे फिर भी जन्नत इंतजार कर रही है, झूठ बोलेंगे फिर भी जन्नत इंतजार कर रही है, और हम रहे गुटखाखोर शराबी पापी, अब मेरा बेटा कुतुब और अब्दाल बन जाएगा, हमारे बाबू हुजूर घर में आ जाएंगे, उनके कदम रखने की बदौलत से मेरा डकैत बेटा वली बन जाएगा। नहीं होता है। हम बाबू हुजूर से तावीज गले में डाल देंगे, मेरा शराबी बेटा वली बन जाएगा। अगर यही बात है तो बाबू हुजूर से भी तावीज ले लो, और हमसे भी तावीज ले लो, बरेली और मसूली से भी तावीज ले लो, किचोछा से भी तावीज ले लो, मारेरा से भी ले आओ, आम के पेड़ में 1000 तावीज लटका दो और बोलो कि इस तावीज की बदौलत यहां से सेब निकलेगा, सेब निकलेगा। मर जाओगे तड़प तड़प कर। 1 करोड़ तावीज डालोगे मगर आम के पेड़ से सेब नहीं निकलेगा। 1 करोड़ तावीज डाल दे गेहूं के खेत में, वहां से जब वहां जवाहिरात नहीं निकलेंगे। तो इसका मतलब यह निकला कि जो सोचे हुए हैं कि चलें पूरब और पहुंच जाएं काबा, ये नहीं होता है। जिए शैतानों की तरह और रहमत नासिल हो अल्लाह के वलियों की तरह, ये नहीं होता है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसी औलाद, जैसा समाज उस वैसी उसकी नस्लें। जब बाप हुए थे मौला अली, दिन भर जिहाद रात भर सजदा, और माँ हुई थी फातिमा ज़हरा कि दिन भर बाल बच्चों की खिदमत और नमाज फर्ज की अदायगी, और रात हुई तो ईशा के बाद नफल के लिए खड़ी हुई। एक ही रकात में सहर हो गई, एक सजदे में सुबह हो गई। जब माँ इसी लाजवाब कि बाप के पास नौकर गुलाम आया है, बाप के पास गए कि काम करते करते हाथ में गट्टे पड़ गए, छाले पड़ गए, अब्बा हुजूर एक गुलाम दे दिए जाए। मगर मुस्तफा की चहीती बेटी फातिमा, सैयद दो आलम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ए बेटी फातिमा, ये बद्र उहद के यतीम बच्चे ये ज्यादा नौकर गुलाम के मुस्तहिक हैं। ए मेरी बेटी फातिमा, अगर ज्यादा काम करते करते थक जाती हो तो रात में 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लेना, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लेना। ये तुम्हारे लिए नौकर गुलाम से बेहतर है। क्या मतलब? ये पढ़ लोगी सारी थकावट भी तेरी दूर हो जाएगी, और जन्नत जाने का एक जबरदस्त नुस्खा, खुदा की रजामंदी का जबरदस्त नुस्खा मुस्तफा ने अपनी बेटी को बता दिया। जब माँ बनी फातिमा ज़हरा और बाप हुए मौला अली, तब बेटा आम आदमी नहीं हुआ। बेटा कौन हुआ? क़यामत तक इस्लाम की तारीख लिखने वाला इमाम हुसैन पैदा हुए, इमाम हसन पैदा हुए। माँ बाप लाजवाब थे तो बेटा भी लाजवाब, ऐसा कि सारा कुंबा लुटा दिया, मजहब इस्लाम बचा लिया। सारा कुंबा लुटा दिया, इस्लाम बचा लिया। नहीं देखा आपने? हम जिस बड़े पीर रोशन ज़मीर का की फातिहा दिलाते हैं, हम जिस बड़े पीर की तरफ अपने आप को मंसूब करते हुए अपने आप को कादरी कहलाते हैं कि हम कादरी हैं, हम गौसे आजम के गुलाम हैं। सरकार गौसे आजम की माँ कैसी लाजवाब थी। बाप ने कहा मेरी बेटी गोंगी है, जो जबान से कभी गलत बात नहीं बोली है। मेरी बेटी लूली लंगड़ी है, हाथ से कोई क्राइम नहीं हुआ है, पांव कभी गुनाह की तरफ नहीं चला है, कान में कोई गंदी बात कभी नहीं गई है। इसलिए प्यार से बाप ने कहा था मेरी बेटी लूली है, लंगड़ी है, अपाहिज है, गोंगी है, बहरी है। कहा था अपनी बेटी को। जब बेटी ऐसी लाजवाब हो कि जबान से खता ना हो, आंख से खता ना हो, कान से खता ना हो, यहाँ 24 घंटे मोबाइल का वायर ठूस करके काम भी चल रहा है, बर्तन भी धोया जा रहा है, और कान में गाना भी चल रहा है। साहब गाना चल रहा है, काम हो रहा है, गाना चल रहा है, बेटी को दूध पिला रही है, गाना चल रहा है, घर में सफाई हो रही है। तो जाहिर सी बात है जब ये गाना सुन करके बच्चे को दूध पिलाएंगी तो बच्चा वो कुतुब अब्दाल थोड़ी पैदा होगा। वह बच्चा तो मोहम्मद रफी का गुलाम हो जाएगा, वह बच्चा तो अमिताभ का गुलाम पैदा हो जाएगा, वह बच्चा तो अजय देवगन का गुलाम पैदा हो जाएगा, वो बच्चा तो सलमान शाहरुख खान का गुलाम पैदा होगा। जब माँ ही है साहब करीना से प्यार करने वाली, अमिताभ बच्चन से प्यार करने वाली, फिल्मी डायलॉग सुनने वाली, गाना गा 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 के करके सारा काम घर का करने वाली, अब पेट के अंदर बच्चा है ये गाना गा रही है, पेट के अंदर बच्चा है ये फिल्में देख रही है, पेट के अंदर बच्चा है ये साहब शौहर से लड़ रही है, झगड़ रही है, पेट के अंदर बच्चा है दूसरे मर्दों से 2 घंटा तक चैटिंग कर रही है। अब ये कहीं बाबू हुजूर सर पे हाथ रख दीजिए, बाबू हुजूर दुआ दे दीजिए। जिस तरह मकई के खेत से गेहूं नहीं होता है, चाहे 1 करोड़ तावीज दे दें, उसी तरह हाथ रखवाने से शरीर माँ के पेट का बच्चा वली नहीं होता है, कुतुब नहीं होता
है। जब माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, अब बाप ऐसा कि रात भर सजदा और दिन भर जहाद है। अगर इत्तेफाक से एक खिलाफ तकवा कोई काम हो जाए, उस दाग को धोने के लिए 10 साल तक नौकरी करे, तबकि वो गुनाह ही नहीं है, मगर फिर भी एक खिलाफ तकवा एक काम है, खिलाफ एहतियात एक काम है। उसकी वजह से 10 साल तक गुलामी की। अब बोला अभी माफ नहीं करूंगा। कहा क्यों माफ कर दो, 10 साल की तवील नौकरी मैंने कर दी। कहा एक शर्त मेरी और है, माफ करूंगा, एक लूली लंगड़ी गोंगी बेटी से ब्याह करना पड़ेगा। अगर हम हमारे जैसा नौजवान होता तो कह देता एक तो 10 साल नौकरी करी, छोटा सा जुर्म है, इतनी बड़ी खिदमत की, ये लूली लंगड़ी अपाहिज को कौन सारी जिंदगी ढोएगा। मगर चूंकि अल्लाह का डर दिमाग में था, कहा कि ये लूली लंगड़ी दुनिया की मुसीबत है, तो जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, उस दिन के मुकाबले में ये मुसीबत हल्की है, वहां की मुसीबत सख्त है। इसलिए हर कादरी, हर मुसलमान मर्द और औरत को अगर दुनिया में शान से जीना है तो दुनिया के मकान दुकान को अपनी जिंदगी का टारगेट मत बना, निगाह जन्नत पे रख, निगाह आखिरत के आराम पे रख। यह दुनिया का सारा दर्द काफूर हो जाएगा, यह दुनिया की सारी नेमतें, चिकनी चपड़ी बिल्डिंगें सब हेज हो जाएंगी। नजर आखिरत पे रहेगी, दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। नजर जन्नत पे रहेगी तो दुनिया की नेमतों को हराम से हासिल करने की ललक और शौक ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा गया नजर आखिरत पे रहे, नजर जन्नत पे रहे, नजर आखिरत के आराम पे रहे, नजर आखिरत के जहन्नम पे रहे, तो बंदा गुनाहों से बचेगा। या 70-80 साल फूंक फूंक के कदम रखेगा, लेकिन यहाँ सारा टारगेट दुनिया हासिल करना, और दुनिया भी नहीं मिली। 10 बीघा जमीन खरीदा, 10 दर्जन बीमारी को बदले में पैदा कर लिया, और यहाँ साहब बहुत सारे हासिदीन को पैदा कर लिया। यहाँ भी बेटे मन्ना फरमान हो गए, बीवी बाकी हो गई, बीवी भाग गई, तलाक का मुतालबा कर रही है। दुनिया के 10 बड़े उद्योगपति, उनमें से 8 ऐसे हैं जिसकी बीवी से तलाक हो गई है। अब ये खरबों की दौलत, या खरबों की दौलत, ये 50 फैक्ट्री, रोजाना कई करोड़ रुपए कमाना, ये कहां से काम आएगा जब बीवी ही तलाक लेके चली गई है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में परफेक्ट सुकून नहीं रखा है कि सेहत भी मिले, दौलत भी मिले, खूबसूरती भी मिले, जिंदगी में मजा भी मिले, फरमाबरदार बीवी भी मिले, फरमाबरदार औलाद भी मिले, मकान भी मिले, गाड़ी भी मिले, जमींदारी भी मिले, मॉल भी मिले, और सच्ची खुशी भी मिले। ऐसा नहीं है इस दुनिया में। ये दुनिया की सारी चीजें इम्परफेक्ट है, दुनिया की सारी चीजें आधी अधूरी है। किसी को सेहत है तो दौलत नहीं, दौलत है तो सेहत नहीं, सेहत है तो साहब औलाद नहीं, औलाद है तो बेटी है बेटा नहीं, औलाद है तो बीवी अच्छी नहीं, बीवी अच्छी है तो औलाद नहीं, औलाद अच्छी है तो पड़ोसी अच्छे नहीं, पड़ोसी अच्छे तो रिश्तेदार अच्छे नहीं, दामाद अच्छा है तो समधी अच्छे नहीं, समधी ठीक है तो समधीन अच्छी नहीं, साहब दोस्त अच्छे नहीं, अब रिश्तेदार अच्छे नहीं, जहां काम करता हूं वहां काम करने वाले बॉस अच्छे नहीं, बॉस अच्छे हैं तो वर्कर अच्छे नहीं। ये दुनिया नाकिस है, आधी अधूरी है। यहाँ अगर सेहत है तो माल नहीं, माल है तो आंख को ठंडक पहुंचाने वाली औलाद नहीं। दुनिया में सारी चीजें आधी अधूरी है। क्यों? इसलिए जो परफेक्ट है वो जन्नत में है, जहां ना बुढ़ापा है, जहां ना बीमारी है, जहां ना बाल की सफेदी है, जहां ना कोई हासिद है, जहां ना नेमत छीनने का अंदेशा है, जहां ना बुढ़ापा है, जहां ना बीमारी है, जहां ना पेशाब पखाने की तकलीफ है, ना कब्ज की तकलीफ है, ना लूज मोशन की तकलीफ है, ना बुढ़ापे की तकलीफ है। सारे जन्नती 30 साल के जवान रहेंगे, और सब चौधरी के चांद की तरह सबका चेहरा चमकेगा। सबकी बीवियां उनकी निगाहों में सबसे ज्यादा खूबसूरत होंगी। 70 बीवियां होंगी जो प्यार करने वाली और प्यार देने वाली, हुस्न जमाल वाली, जिसका हुस्न कभी घटेगा नहीं, रोजाना उसका हुस्न बढ़ता चला जाएगा। वहां है पाकीज़ा शराब की नहरें, वहां है पाकीज़ा दूध की नहरें, वहां है पाकीज़ा शहद की नहरें, वहां है हद्दे निगाह तक सोने चांदी ईंट का बना हुआ मकान। इसलिए हुजूर ने हमेशा जन्नत की बात की है, ताकि मेरा गुलाम उस जन्नत के शौक में जिए। तो दुनिया में सोने की दीवार और मिट्टी की दीवार दोनों इसके लिए बराबर हो जाए। अगर जन्नत पे नजर नहीं है तो दुनिया में अरबों कमाने के बाद जानवरों की जिंदगी वो जिएगा। अगर नजर जन्नत पे है तो दुनिया अगरचे आधी अधूरी है, मगर सुकून अल्लाह ने दौलत में नहीं रखा है, सुकून रखा है जन्नत में, या जन्नत की तैयारी में अल्लाह ने सारा सुकून रखा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, मसलक आला हजरत।
आवाज जिंदा। बस यही है। या तो सुकून जन्नत में है पर सारा सुकून, या फिर उस जन्नत की तैयारी में है सुकून। जो फजर पढ़ के आया काम पे लग गया और दिल मस्जिद में लटका हुआ है, फिर जोहर पढ़ के आया काम पे लगा दिल मस्जिद में लटका हुआ है, फिर वहां से असर पढ़ा मगरिब के लिए दिल मस्जिद में लटका हुआ है। तो हुजूर की हदीस है बुखारी शरीफ की, एक तवील हदीस में कभी कभी 2 घंटे की तकरीर, उस हदीस की तशरीह में करता हूँ। अब मुख्तसर में मैं आपको सुना देता हूँ कि क़यामत के दिन कोई दरख्त का साया नहीं होगा, क़यामत के दिन कोई मकान की दीवार का साया नहीं होगा। वहां सब सवा नेज़े पे आफताब, जमीन जलती हुई, निगाह गर्दन तक पसीने में सारे लोग शराबोर रहेंगे, साया तलाश करेंगे कि मिल जाए, नहीं मिलेगा कोई साया। अल्लाह के अर्श का साया होगा, अल्लाह के अर्श का साया। उस साये में कौन खुश नसीब रहेंगे? आपने फरमाया 6-7 ऐसे खुश नसीब हैं जो उस अर्श इलाही के साये में रहेंगे। उन 7 खुश नसीबों में से एक खुश नसीब वही होगा, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, यानी वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ रहे। क़यामत के दिन कोई साया ना होगा, अल्लाह अपने अर्श का साया उस नमाजी को अता फरमाएगा। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन 7 ऐसे खुशनसीब हैं जिन खुशनसीबों को अल्लाह अपने अर्श का साया अता करेगा, और वो दिन जिस दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। खुशनसीबों को कौन खुशनसीब हैं? उसमें से एक खुशनसीब वही है जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो। आ गए हमारे मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला वालेकुम सलाम, माशाअल्लाह। अब हमारा वक्त खत्म होने वाला है, मगर मैं कुरान पाक का जो चैप्टर खोलने वाला था, जहां से तकरीर का मेरा आगाज होने वाला था, मैं तमहीद का बयान करता रहा और उस चैप्टर को खोलूंगा तो उसमें 1 घंटा और लग जाएगा। इसलिए से हमारा टाइम आज सिर्फ 1 घंटे का था और टाइम हमारा 1 घंटे से ज्यादा हो गया, और अभी मैंने तकरीर का पहला चैप्टर खोल नहीं पाया। लेकिन आप ईमानदारी से ये बताइए कि अगरचे मैं अपने टॉपिक को नहीं खोल पाया हूं, लेकिन मैंने जो 1-1.5 घंटे से बातें मैंने की हैं, क्या 1 मिनट भी मैंने आपका बर्बाद किया है? 1 मिनट भी मैंने कोई कॉमेडी बयान की है? 1 मिनट में कोई मैंने किस्सा बयान किया है? 1 मिनट मैंने अब इधर उधर की बातें की नहीं, बल्कि 1-1 मिनट मैंने मेहनत करके आप तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने में लगा दिया है। तकरीर का यह मतलब ही होता वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। ए मुस्तहबीब, आप लोगों को समझाइए, समझाना मुसलमान को फायदा देता है। समझाते रहिए, बताते रहिए, दीन सरापा खैर खाही का नाम है। एक हदीस सुना दीजिए। अभी पिछले जुमा को मैंने एक हदीस सुनाई, मेरे गांव के सारे लोगों को जैसे लगा कि कहां हम जी रहे हैं और कहां हमको जीना चाहिए। मैंने एक हदीस सुनाई, मुस्लिम शरीफ की हदीस में एक कहानी बयान की गई है। मैंने जुमा के आधे घंटे की खिताब में मैंने कहा, आप लोग क्या समझते हैं, मकान बना लें तो कामयाब, जमीन खरीद लें तो कामयाब, 1000 कुंटल मकई की फसल उपजा लें तो कामयाब, यही कामयाबी समझते हैं। चाहे हर साल आप दूसरों का खेत काट काट के अपनी जमीन में मिला लेते हैं, क्या समझते हैं आप, ये क्या है? एक बालिश्त जमीन अगर जुल्मन किसी दूसरे की जमीन से काट के अपनी जमीन में मिला लिया गया तो क़यामत के दिन 7 तबक जमीन का तौक उसके गले में डाला जाएगा। मुफ्ती साहब की बात से पूछिए क्या है 7 तबक, यानी ये जमीन 7 तह में है। 5 कुंटल मिट्टी सर पे डाल दें तो आदमी का पीछा पखाना सब उतर जाएगा, लेकिन यहाँ 7 तबक जमीन का तौक उसके गले में डाला जाएगा। किसके गले में? जो एक बालिश्त जमीन जुल्मन किसी की हड़प ले। ये हर साल टट्टी को जो आगे बढ़ा रहे हैं, क्या मतलब है? जमीन हर साल बढ़ती है क्या? यह बिल्कुल बैलून और रबड़ की तरह। यह हर साल गेहूं के सीजन में कोदाल से जो आप आल छाटते हैं तो क्या मतलब है? हर साल जमीन बढ़ रही है क्या? कि हर साल जमीन बढ़ रही है, या तो जमीन दूसरे की घटेगी। आप आगे बढ़ाते, आपके पास 5 बेटे हैं, आप दबंग हैं, आपके डर के मारे वो कुछ नहीं बोलेगा, पुलिस वाले को भी नहीं कह पाएगा, इसीलिए हर साल छाट छाट के बढ़ा लिया। चलो दुनिया में कोई पुलिस नहीं पकड़ी, कोई पंचायती नहीं हुई और बेचारा गरीब आदमी नहीं बोल पाया। लेकिन मुसलमान होने के नाते तुमको यकीन तो है कि क़यामत के दिन हर स्याह सफेद का हिसाब होगा। वहां तो पूछा जाएगा कि तुमने एक बालिश्त जमीन इसकी क्यों हड़पी, फिर यहाँ
कोई पुलिस तुमको पकड़े ना पकड़े, 7 तबक जमीन का तौक गले में डाला जाएगा। कैसे वो लोग थे? नजर जन्नत और आखिरत पे रहे। दुनिया का खरबों माल आदमी को नहीं जहन्नमी बना पाएगा। एक टाका की खातिर जहन्नम जाने वाला, एक जुमा के दिन एक चप्पल की खातिर जहन्नम में जाने वाला, ईमान बर्बाद करने वाला, एक रुपया की खातिर अपना उसूल का खून कर देने वाला, ये क्या जाने इस्लामिक क्वालिटी क्या चीज है, इस्लाम क्या डिमांड करता है। हुजूर ने फरमाया पहले जमाने में एक काश्तकार था, वो अपनी जमीन दूसरे आदमी के हाथ बेच डाला। ये कोई फेसबुक की कहानी नहीं है, ये कहानी मुस्लिम शरीफ की हदीस की जो मोतबर किताब है कुरान के बाद बुखारी मुस्लिम, उसमें है। सुने हो रवा उस शेखान क्या मतलब है? इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने इस हदीस पाक को रिवायत की है। वही इमाम मुस्लिम बास नुक्ते नजर से बुखारी शरीफ से भी ज्यादा वजनी कुछ लोग मुस्लिम शरीफ को मानते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हुजूर कहते हैं पहले जमाने में एक बंदा अपनी जमीन दूसरे का हाथ में बेच डाला। जमीन बेचने का तरीका तो पुराना है, जमीन बेच डाला। अब वो खरीदने वाला जब हल जोतने गया तो देखा हल जोतने के क्रम में दौराने हल चलाने के देखा कि अंदर से एक हांडी निकली खजाने से भरी हुई, एक हांडी खजाने से भरी हुई। अगर आज हम खेत जाएं हल जोतने के लिए और हांडी मिल जाए सोने चांदी से भरी हुई, क्या करेंगे? मिट्टी दा के प्लेन कर देंगे। रात में घर आके चुपके से बेटे को लेंगे जाएंगे और हांडी निकालेंगे, घर में रखेंगे और रोजाना इस्लामपुर बाजार जाके थोड़ा थोड़ा बेचेंगे। उसके बाद तब ये जमीन वो प्लॉट ये मकान बता देंगे पूरे शीतलपुर वालों को कौन है जो मेरे से ज्यादा दौलतमंद है, मेरे से ज्यादा अच्छा खाता है। अब मैं बता दूंगा ये मालदार मुझको बड़ा तड़पाया है, अब मैं उसको सिखाऊंगा। वो मुझको बड़ा तड़पाया है, अब मैं उसको रोलाऊंगा। अब मैं बताऊंगा कि मालदारी क्या है। यानी वही हांडी उसके गुरूर का, घमंड का, बर्बादी का, तबाही का जरिया बन जाएगी। लेकिन जरा देखें किस क्वालिटी के लोग थे। वो जमीन में जब देखा कि खजाने की हांडी है, उसने उस खेत वाले के पास जाके बोला कि भैया मैंने तेरी जमीन खरीदी है, मैंने तेरा खेत खरीदा है, उस खेत से खजाने की हांडी मिली है और मैंने खेत खरीदा है, ये हांडी नहीं खरीदी, ये हांडी तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, सुभान, ये हांडी तुम्हारी है। ये टोपी चमकाने वाले लोग साहब, ये जुमा के दिन और ईद के दिन लंबा जुब्बा सफेद व्हाइट एंड व्हाइट पहनने वाले लोग, फॉर्चूनर पे चलने वाले, कौन है जो हमसे आंख मिलाए? ये मौलाना है, ये मौलवी है, 10,000 कमाने वाला, क्या हमसे आंख मिलाएगा? स्टेज पे थोड़ी देर बोल लिया तो सोचा बहुत है, अब फिर हमारी फॉर्चूनर देखे वो मेरे घर में आए, नहीं आया तो निकाल देंगे इसको। तभी तुमने समझा कि इसका मकाम क्या है। तुम्हारा बेटा बैरिस्टर अमेरिका से बन के आया, तुम्हारा बेटा लायर बंबई से बन के आया। जुमा के दिन मजाल है कि तेरी जमीन पे सारा गांव आबाद है और तेरा बेटा बैरिस्टर अमेरिका से पढ़ के आया है, तो कह दे कि अपने बेटे को मेंबर पे चढ़ा दे। मेंबर पे चढ़ के तेरा बेटा खिताब करेगा, मेरा बेटा मेंबर पे आगे बढ़ के वो नमाज पढ़ाएगा। नहीं पढ़ाएगा, न कौम पढ़ेगी, न तेरे पास हिम्मत होगी उसको आगे बढ़ाए। मगर तेरे घर में जो मजदूरी करता है, उस मजदूर का बेटा अगर बरेली शरीफ गया और वहां से मौलाना बन के आया, वह जुमा के दिन मेंबर पे चढ़ता है, अमामा बांधता है, हाथ में असा लेता है। बैरिस्टर नीचे, लायर नीचे, प्रोफेसर नीचे, वैज्ञानिक नीचे, सारे लोग नीचे, अरबपति नीचे। ये गरीब का बच्चा मेंबर पे चढ़ के कौम को खिताब कर रहा है। यह इज्जत किस वजह से मिली? कुरान हदीस का इल्म था जो एक गरीब के बच्चे को लोगों का सरदार बना दिया है, सरदारी अता कर दी है। क्या दूसरी बात, क्या तुमने कभी देखा है कि एक बहुत बड़ा सर्जन है सिल्लीगुड़ी में, कोई जाए साहब मेरा बेटा बीमार है, सर्जन साहब हाथ चूम लें, सर्जन साहब पेशानी चूम लें, या तुम्हारे घर में कोई आ गया, तुम्हारा विधायक हमारा सांसद आ गया, अरे चलो हाँ, जो सांसद का तलबा चाटेगा, जो ठेका लेगा, उसके आगे पीछे झोला ढोएगा ताकि नौकरी मिल जाए, ठेका मिल जाए, नाली का ठेका मिल जाए, वो तो आगे पीछे करेगा, मगर कोई उसका पांव को बोसा नहीं देगा, उसकी पेशानी को नहीं चूमेगा। मगर एक मुत्तकी आलिम, जब साहब बाबू हुजूर पैदा हुए अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है, वो अफगानिस्तान से चल के दरभंगा आए, दरभंगा से चल के हमारे इलाके में आ गए। अब अफगानिस्तान में वो उनका बाप गरीब था कि मजदूर था कि उसको क्या काम करता था, किराए के घर में रहता था, क्या करता था, अब गांव में आ गए। मगर हमने नहीं देखा उनका खानदान
कैसा है, उसके पास जमीन है कि नहीं है। सारा गांव अरबपति गरीब सब आ रहे हैं, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पांव चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है, कोई कपड़े में हाथ दे के हाथ चूम रहा है, कोई साहब आगे तो हाथ चूम पांव को चूम रहा है। ये दस्तबोसी कदम बोसी किसी अरबपति को नसीब नहीं होती, किसी डीएम को नसीब नहीं होती, किसी इंजीनियर को नसीब नहीं होती, किसी खरपति को नसीब नहीं होती, किसी सांसद कोई मंत्री बता दे कोई उसका पैर चुमा हो, हाथ को बोसा दिया हो। नहीं नहीं, ये इज्जत उसी को मिलती है जो कुरान पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है, जो इल्म दीन सीखता दूसरों को सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सरकार हुजूर आली। ये इज्जत का माहौल, ये इज्जत का माहौल इस जमाने में भी देखा जा सकता है। मैं कल कर्नाटक गया, वहां के साथ बड़ी बड़ी कीमती गाड़ी पे चलने वाले लोग आए, हाथ चुमा, 2.5 घंटे तक की तकरीर सुनी, हाथ चुमा, पेशानी को बोसा दिया, कहा हुजूर ये है, हुजूर वो है। अब कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई कपड़े को छू रहा है, कोई बैठा रहा है। वो देखा कि मेरे घर पे खास है कि नहीं है, वो देखा कि मेरे बाप मजदूर करते हैं या मेरी माँ दूसरों घर में पोछा लगाती है, वो देखा कि मैं किराए घर में रहता हूँ। वो क्या बोलता है, मुझको उससे बहस नहीं है कि तू किराए के घर में रहता है या तेरा बाप मजदूरी करता है। मैंने जो तेरा हाथ चूमा है इसलिए चूमा है कि तू मेरे नबी का नाइब है, नबी की बात सुनाने आया है। तू नबी का नाइब है, नबी की बात सुनाने आया है। अल्लाह ने ये दुनिया में इज्जत इन उलमाए कराम को दी है। तो आलिम चिढ़ने की चीज नहीं है, आलिम हकारत के देखे जाने की चीज नहीं है। जब अल्लाह ने इसको इज्जत दी है तो आप चढ़ चिढ़ के जल के राख हो जाएं, और इनकी इज्जत पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने इनसे दोस्ती की तो बस याद रखिए क़यामत के दिन ये मुत्तकी आलिम जहां जाएंगे दोस्ती का इनाम आपको भी मिल जाएगा। डकैतों से दोस्ती करें तो डकैत अपने साथ जहन्नम ले जाएगा, मुत्तकी आलिम से दोस्ती करें तो अपने साथ जन्नत ले जाएगा। हदीस में आया है, अल मरउ मअ मन अहब, ए मैन विल बी विद दोज whom he loves। आदमी उसी के साथ होगा जिससे वह मोहब्बत करता है। कोई फिल्म के एक्टर से मोहब्बत करे उसके साथ जहन्नम जाने को तैयार रहे, कोई क्रिकेटर से प्यार करे उसके साथ जहन्नम जाने को तैयार रहे, कोई झूठ बोलने वाला सुबह से शाम तक 1 लाख झूठ बोलने वाला नेता से प्यार करे वो उसके साथ जहन्नम जाने को तैयार रहे। लेकिन अगर कोई आलिम दीन से प्यार करे, सच्चे नमाजी से प्यार करे, मुत्तकी वली से प्यार करे, तो जिससे प्यार होगा उसके मुत्तकी जहां जाएगा वहां ले जाएगा। मोहब्बत हुसैन से, मोहब्बत गौस से, मोहब्बत ख्वाजा से, मोहब्बत आला हजरत से, मोहब्बत महबूब इलाही से, मोहब्बत मुत्तकी से, तो आदमी उसी के साथ होगा जिससे वह मोहब्बत करता है। तो मोहब्बत नेक लोगों से कीजिए, अपने दोस्त का सर्किल नमाजी और आलिमों का बनाइए, तो फिर आप जहन्नम भी जाएंगे तो ये कमर पकड़ के आपको जहन्नम से बचा लेंगे। कैसे लोग थे, कैसा वक्त था, कैसी घड़ी थी। ये जब उसके पास गया बोला, बाबा भैया मैंने जमीन आपकी खरीदी है और जमीन से सोने की हांडी निकली है, मैंने हांडी नहीं खरीदी है, वो हांडी आपकी जमीन मेरी। अब वो सामने वाला नहले पे दहला जिसको आप अपनी जबान में कहते हैं, वो क्या कहता है, कहता है हाँ भाई मैंने जमीन बेच दी है। जब जमीन बेच दिया तो अब जमीन में जो कुछ है वो तुम्हारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जमीन में जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। वो बोला नहीं होगा, हमने जमीन खरीदी है, हांडी नहीं। वो बोला हाँ होगा, मैंने जमीन बेची है, अब जमीन में जो कंका पत्थर सोना मोती हीरा सब तुम्हारा। कैसे बेनफ्स लोग हैं। एक चप्पल जुमा के दिन पहन के चला जाने वाला, वो क्या जाने कि करोड़ों की हांडी कैसे छोड़ी जा सकती है। जो आदमी दूसरों के रुमाल चोरी कर ले वो कैसे जानेगा कि इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे बंदा दे सकता है। हाँ हाँ, जैसा माहौल, जैसा कल्चर। मुस्तफा ने एक कहानी बताई, हुजूर कह रहे हैं, कहा अब जब दोनों अपनी बात पे अड़ा हुआ है तो फैसला कौन करेगा, फैसला कौन करेगा। हम लोग जाते हैं किसी रमेश बाबू के पास, कल तक झगड़ा रमेश करता था, अब फैसला अब्दुल्ला सुनाता था। वह सारा रमेश उमेश अब्दुल्ला के पास आता था। हम लोग इतने गिर गए अंदर से कि रमेश जीत जाए हमारे वार्ड से, अब्दुल्ला उठा, अहमद उठा, महमूद उठा, तौसीफ उठा, ये सारे उठे, 100 वोट सारे बांट ले गए। वो अकेले उठे 50 वोट लेके जीत गए। तो अब ये सारे खुश हैं, महमूद भी खुश हैं, अहमद भी खुश हैं, अब्दुल्ला भी खुश है। क्यों खुश है? वह रमेश के जीतने से खुश नहीं है, ये अहमद को
हराने से खुश है, तौसीफ को हराने से खुश है। तौसीफ हार गया, अब हमारा कलेजा ठंडा हो गया। जहां इतना घटिया सोच जिस कौम की हो जाए, ये बता दे कि उसका खुदा ही हाफिज है, उसको तो काफिरों के पांव का फुटबॉल बनना पड़ेगा, उसको तो बात बात में घेर के तापा तापा के मारा जाएगा। रमेश जीता कोई गम नहीं, खुशी है। अहमद हार गया, ये उसको खुशी है। इतनी घटिया सोच जहां पैदा हो जाए, उसको तो तबाह होना ही चाहिए और वह तबाह होके रहेगा। ये आला सोच जिस घर जिस समाज में हो, वहां रहमतें नाजिल होती है। वहां का गरीब भी बादशाहों से कम नहीं होता है। वहां घर में रहमत, मस्जिद में रहमत, मदरसे में रहमत, समाज में गुर्बत हो मगर फिर भी जन्नत का टुकड़ा वो समाज बन जाता है। जिस समाज में चोर, जिस समाज में ज़नाकार, जिस समाज में सूदखोर, जिस समाज में आलिमों को नफरत से देखने वाला, जिस समाज में काफिरों को जिता के अपने भाई को हरा के खुश होने वाला, जहां गुंडा, मवाली, लुच्चा, रजील रहता हो, वहां 1 अरब कुंटल मकई उपजाले सुकून नहीं मिलेगा। अपने दरवाजे पे फॉर्च्यूनर खरीद ले, अल्लाह की कसम सुकून नहीं मिलेगा। सुकून वहां मिलता है जहां कांटा चुभे अफगानिस्तान में, दर्द हो शीतलपुर में। जब ये दिल मुसलमान रखता है, तब वह मिट्टी की दीवार में रहे, अल्लाह बादशाहों जैसा सुकून अता कर देता है। अल मोमिनो कल जसद, मोमिन एक जिस्म की तरह है, कहां भी कांटा चुभे सारा जिस्म जख्मी होता है। और मोमिन एक मकान की ईंट के समान है। अल मोमिनो कल बुनियान यशुद्दु बादहु बादा, मोमिन एक मकान की ईंट की तरह होता है। हर ईंट मकान को मजबूती देती है, और एक ईंट भी फिसल गई, खिसक गई, कमजोर हो गई, मकान सारा का सारा डैमेज होता है। दुनिया भर के सारे मुसलमान एक दूसरे का वेल विशर, एक दूसरे का शुभ चिंतक, एक दूसरे का खैर खा होना चाहिए। मालदारी से सुकून नहीं मिलता है, सुकून अखलाक से मिलता है, सुकून दीनदारी से मिलता है, सुकून अल्लाह के डर से मिलता है। कैसा था वो समाज जहां सारी औरतें 4 बजे सुबह उठ करके मुसल्ले पे नमाज पढ़ रही हैं और आंचल उठा के बाल बच्चों और समाज की खातिर दुआ कर रही है। कैसा था वो समाज जहां 3 बजे भोर में तिलावत की आवाज 50 घर से आती थी, उधर वहां मर्द रो रहे हैं, औरतें अलग जन्नत के शौक में रो रही हैं। वो घर मिट्टी की दीवार में भी जन्नत का नमूना था वो समाज। और आज यहां से मोबाइल चलाने की आवाज आ रही है, वहां 2-4 लुच्चा वहां पुल पे बैठ करके मोबाइल चला रहा है, 2-4 लुच्चा किसी लड़की के घर गली में घूमकर उसको सूंघ रहा है कि वह चेहरा दिखला दे ताकि मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। जहां तिलावत होती थी वहां काफिर उसको उस समाज से डर लगता था, एक हैबत उसके दिल में थी। काफिर समाज की एहतराम की निगाह से देखता था। और जहां लुच्चे लफंगे अपनी बहन पे बुरी निगाह डालने वाले, ताश खेलने वाले, जुआ खेलने वाले, रात भर कुत्तों की तरह हुल्लड़बाजी करने वाले, जब फरिश्ता नाजिल हो रहा है सहर के वक्त में कुत्तों की तरह जूता पहन के सो जाने वाले ये कुत्ते हैं, रात भर हुल्लड़बाजी करते हैं। और जहां मुर्ग के बांग देने का वक्त आता है फरिश्तों की आमद का, ये कुत्ते सारे नदी के नाले के किनारे बीच सड़क पे सो जाते हैं। बुजुर्गों ने कहा वो शख्स मोमिनाना सिफत रखता है जो पेशा के बाद सो जाए और सहर उठने से पहले उठ जाए और फरिश्ता को देखकर मुर्ग बांग देता है। मुस्तफा कहते फसअलुल्लाह मिन फदली, और जब तुम मुर्ग की बांग को सुनो तो अल्लाह से फजल की भीख मांगो, वह दुआ की कबूल होने की घड़ी है। यह मुर्ग फरिश्तों को देख के बांग देता है मुर्ग, और ये कुत्ते उस टाइम में सो जाते हैं। रात भर हुल्लड़बाजी, इस गली में उस गली में यहाँ वहां हुल्लड़बाजी करते हैं। एक मौलाना साहब दूसरे मदरसे में जाके ठहरे, वो लंबा जुब्बा, हम लोग का काला जुब्बा पहन के जाते हैं तो कुत्ता सारा भौंकने लगता है, अब उसको पत्थर मारना पड़ता भगाने के लिए। एक मौलाना साहब गए मदरसे में ठहरा, वो असर के बाद टहलने गए, सारा कुत्ता घेर लिया। अब ये परेशान हो गए, क्या करें, पत्थर लिया और कुत्ते को मारा, तब जान छोड़ी। तो जब वापस आया कहा मुफ्ती साहब आपके इलाके में कुत्ते बहुत हैं। कहा ठीक है कल मेरे साथ चलिएगा, देखें कुत्ता कहाँ है। कल ये निकले असर के बाद टहलने के लिए, एक लंबी लाठी हाथ में ले लिया और चले। कुत्ता था वहां, कुत्ते का गौल वहां था, मगर कोई कुत्ता भूखा नहीं, क्योंकि लंबी लाठी जो हाथ में थी उसको देख करके सारा कुत्ता साइड हो गया। क्या मतलब, कुछ लोग समाज में कुत्तों जैसे होते हैं जो शरीफों के तकवा से मरूब नहीं होते हैं, शरीफों को देख के मरूब नहीं होते हैं, सजदे से मरूब नहीं होते हैं। वो हाथ में लाठी रखो तो ये कुत्ते डर जाते हैं। अगर जहां कमजोर समझा तो सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं, और जहां हाथ में डंडा रखा तो ये जो कुत्ता सिफत है वो सब के सब साइड होते हैं। अकलमंद वो है जो कमजोरों से प्यार करता है और ताकतवर मगरूरों से आंख मिलाता है, मगर वह रजील है जो ताकतवरों की ताकत से मरूब है कि कुछ नहीं बोलता है, और
कमजोरों पर भौंकने लगता है, उसके उस कमजोर कुत्तों को सबक सिखाने के लिए हाथ में लाठी रखना होगा। रहे आप नमाजी, रहे आप मुत्तकी, रहे परहेजगार, रहे आम मुसलमान के लिए नर्म दिल रखे। लेकिन कुछ कुत्ते तो होते हैं समाज में जिसके लिए आपको हाथ में दिखाने के लिए ही सही हाथ में लाठी रखना होगा। और जो सारे लोग बेचारे इमाम साहब के पीछे पड़े हुए हैं, इसको निकाल देंगे, इसको भगा देंगे, अब ये बेचारा शरीफ आदमी क्या करेगा। लेकिन जिस दिन सारे इमाम यूनियन बना ले और एक आदमी को कोई बोले सारे इमाम छुट्टी पे न जनाजा होगा और साहब न जुमा की नमाज होगी। जाओ जहां यूनियन बनाया, फिर जो रजील खसलत के लोग हैं वो सरेंडर कर जाएंगे, कल नहीं साहब हम आपको तंग नहीं करेंगे, बल्कि आप रहिए। सबकी यूनिटी, सबकी यूनियन है, मगर हम जैसे बेसहारे लोगों के पास कोई यूनियन नहीं है। चलिए दुनिया में हो ना हो, आखिरत में तो फैसला हो जाएगा। कैसे लोग थे वो। अब ये बोला कि खजाना तुम्हारा, वो बोला खेत मेरा खजाना तुम्हारा, फैसला कौन करेगा। चलो मौलाना साहब के पास। मौलाना उस वक्त कौन थे, जो उस जमाने के नबी थे, उस इलाके के, वो उस जमाने के आलिम, सबसे बड़े आलिम, यानी वो नबी। पहले एक वक्त में कई अंबिया कराम होते थे, ये तो पैगंबर आखिर ज़मान की धमक है कि इनके अहद में पूरी दुनिया में कोई नबी ना होगा, न क़यामत तक कोई नबी आएगा। पैगंबर आखिर ज़मान खातमुन नबीयीन बन के मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए। अमेरिका से लेके यूरोप तक, यूरोप से लेके इंडोनेशिया तक, सारे ममालिक के फाइनल प्रॉफिट बन के मुस्तफ़ा आ गए। मगर पहले जमाने में अलग अलग गांव के अलग अलग नबी होते थे, अलग अलग इलाके के अलग अलग नबी होते थे। या दोनों का झगड़ा कौन हल करेगा। चलिए वक्त के नबी के पास, दोनों मिलकर कहा क्या माजरा है। कहा हुजूर मैंने खेत खरीदा है, खजाना उसमें निकला है, खजाना तो मैंने खरीदा नहीं है, ये खजाना इसका होगा, तुम्हारा क्या मसला है। कहा हुजूर मैंने खेत बेचा है, खेत में जो भी मिट्टी कंकर पत्थर है सब मैंने बेच दिया है। तो अब वक्त के नबी ने उन दोनों की बातों से किस कदर खुशी हुई होगी कि ये भी बेनफ्स है, ये भी बेनफ्स है, किस कदर बेनियाजी है, किस कदर दुनिया से बेएतनाई है। जो दुनिया की तरफ लपकता है दुनिया भागती है, और जो दुनिया से बेनियाज होता है दुनिया उसकी तरफ आती है। और जो आज समाज के सारे लोग रजील फकीर हो गए, मोहताज, अरबपति भी मोहताज, इधर से लूट के लाओ, इधर से कूट के खर्च कर दो, और भिखारी रहो, हाथ सूखा फकीर भुक्का। मकई की फसल हुई 10 लाख कमाया, यहाँ से लाया, उधर डॉक्टर को दिया, कपड़ा वाले को दिया, बीज वाले को दिया, खाद वाले को दिया, हाथ सूखा फकीर भूखा। इधर से हाथ सर धगो तो पांव खुले, बचत ही नहीं है। अब बचत होगी कैसे। हदीस है सरकार की, आका ने फरमाया जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेगा, अल्लाह उसकी निगाहों के सामने मुफलिसी का दरवाजा खोल देगा। वो चाहे जितना भी कमा ले, हिर्स और हवस की वजह से कभी उसको शांति नहीं मिलेगी, गरीबी उसके सामने बढ़ती जाएगी। 10 करोड़ है, 11 करोड़ की जमीन खरीद लिया, हाथ सूखा फकीर भूखा। और यहाँ इमाम साहब के पास 1000 रुपया है, न जमीन का प्लान है न गाड़ी का प्लान है। 1000 रखा हुआ है तकिया के नीचे, 1000 उधर किताब के नीचे, 1000 उधर जेब में। करोड़पति 10 करोड़ जमीन वाले को दे दिया, रजिस्ट्री कराने के लिए पैसा नहीं, अब वो कर्जा लेके दे रहा है। तो वो भूखा 10 करोड़ की जमीन खरीदने के बावजूद भिखारी है, पैसा नहीं है, कर्ज में डूबा है। यहाँ प्लान ही नहीं है जमीन मकान खरीदने का। तो जो 10,000 है, 5,000 खर्चा किया, 5,000 बचा हुआ है। अब वही जमींदार आया, इमाम साहब दामाद आए हैं, खस्सी का गोश्त लाना है। अब 1000 लिया, जाके बकरे का गोश्त खरीदा, दामाद को खिलाया। ये बताइए बादशाह ये हुआ कि बादशाह वो हुआ। वह भिखारी जो हिर्स और हवस में पड़ा रहे, जो सिर्फ दुनिया को अपना मकसद बना ले, अल्लाह उसके सामने गरीबी का दरवाजा खोल देता है। और उसी तकरीर में मुस्तफा ने फरमाया जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। अब वह दीन का काम करे, ऐसा नहीं कि मौलाना बना देंगे तो क्या खाएगा। डॉक्टर बनाने के बाद सोचिए कि क्या खाएगा, इंजीनियर बनाने के बाद सोचिए कि क्या खाएगा, मौलाना बनाने के बाद मत सोचिए। जब अल्लाह शराबी, पापी, गुंडा, मवाली, काफिर, मुशरिक सबको रोजी देता है, तो जो अल्लाह के दीन का काम करेगा अल्लाह उसको भूखा रखेगा। नहीं होगा ऐसा। हिंदुस्तान के नवाबों, जागीरदारों, क्या तुमने ऐसा फकीर कोई देखा है जो ना व्हाट्सएप चलाया, ना यूट्यूब चलाया, ना इंस्टाग्राम चलाया, ना साहब इंस्टाग्राम के जरिए दुनिया को खबर दी गई। मगर वह फकीर कभी बागडोगरा उतरता था तो हजारों का मेला लगता था, कभी अफ्रीका जाता था, वहां के लोग हजारों का मेला लगाते थे, अमेरिका की गली से गुजरता था, वहां के गोरे कहते थे गोरों के मुल्क में गोरों का इमाम कहां से आ गया। देहात में जाए वो शहर में तब्दील हो जाए। और जाते जाते 1 करोड़ के करीब लोगों का मेला जनाजे में लगा के चला
चला गया और बता गया कि इज्जत दुनियादारों को नहीं मिलती, हकीकी इज्जत दीन की खिदमत करने वालों को मिलती है। दुनिया के लोगों ने आंख से देख लिया कि सूफी का मकाम क्या है, दुनिया से बचने वाले का मकाम क्या है, दीन की खिदमत करने वाले का मकाम क्या है। ये लोग तो बड़े बड़े लोग हैं, मेरे जैसा छोटा सा मौलवी आज सुबह शाम कभी यहाँ कभी वहां, कभी गुजरात, कभी गुवाहाटी, कभी बंबई, कभी कश्मीर, कभी चेन्नई करता हो। कोई मंत्री उतना जहाज से ना चलता हो जितना दीन सिखाने वाला एक मौलवी चल रहा हो। इसका मतलब यह निकला कि डॉक्टर बनाने वाला रोटी के लिए तरसे, मगर जो दीन का काम करेगा, चाहे इमामत करके हो, चाहे दर्स व तदरीस करके हो, उसके बारे में मत सोचना क्या क्या खाएगा। जो खिलाने वाला अल्लाह है, जो उसके दीन का काम करेगा, आम दुनियादारों से अच्छी रोजी अल्लाह उसको अता फरमाएगा। ये बातें मैंने इसलिए कह दी क्योंकि आज लोग अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहते हैं। क्यों? यही डर है कि आलिम बनने के बाद करेगा क्या, आलिम बनने के बाद खाएगा क्या। मस्जिदें तो वही 50 हैं, हम मौलवी 500 बन गए। ये मौलवी खपेंगे कहाँ? यानी मस्जिद ही में खपेंगे और कहाँ खपेंगे। ये बातें आज से 100 साल पहले मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब कहते हैं कि हमारे जमाने में भी हमारे साथी लोग नहीं पढ़ते थे मदरसे में और कहते थे उनके वालिद के पढ़ के करेगा क्या, मस्जिद तो महदूद है, लिमिटेड है, फिर क्या करेगा, मदरसा खोलेगा, झोला उठाएगा, भीख मांगेगा, उसके बाद क्या खिजरा मांगेगा और अपने रोजी रोटी का इंतजाम करेगा। कि इज्जत कहां से मिलेगी? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया, मेरे क्लास फ्रेंड लोगों ने मदरसा में पढ़ना छोड़ दिया, मैंने उनको दाने दाने को तरसते हुए देखा है। और उन कहते हैं मेरे जमाने में जिन लोगों ने मदरसे में पढ़ा और अपनी मिसाल दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्होंने मिसाल दी कि मैंने पढ़ा, और आज मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी उनके विसाल के बाद करोड़ों मौलाना इज्जत के साथ उनका नाम लेते हैं, उनकी लिखी हुई तफसीर पढ़ते हैं, उनकी लिखी मिशकात की शरह का मुताला करते हैं, उनकी किताबों से इस्तिफादा करते हैं। वह चले गए मगर जिनके जमाने के साथी दाने दाने को तरस गए, मदरसे में पढ़ने वाला वो अपने अहद के आलिमों का सरदार बनता चला गया। इसे ये मत कहिएगा कि मौलवी बन के क्या खाएगा। जो मौलवी बन के दीन का काम जो करेगा, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकेगा। अब जरा देखिए, दोनों में जंग तकरार बढ़ी, वक्त के नबी के पास गए, दोनों की बात सुनी। अब नबी ने क्या कहा? सुभान अल्लाह। नबी ने कहा ठीक है, अल्लाह खुश रखे तुमको, अल्लाह खुश रखे तुमको। कहा तुम्हारे पास बेटा है? कहा हाँ हुजूर अल्लाह ने बेटा दिया है। कहा तुम्हारे पास बेटी है? कहा हाँ हुजूर अल्लाह ने बेटी दी है। कहा बस तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा लाओ, मैं दोनों का निकाह पढ़ा देता हूं और ये सारा खजाना उन दोनों के पीछे खर्च कर देता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक कौम में मुस्लिम हिर्स आदमी को जहन्नम ले जाता है, लालच बादशाह को फकीर बना देता है, इस्तिगना बेनियाजी सब्र और कनात फकीर को बादशाह बना देती है। दुनिया में जिंदा रहिए जन्नत के शौक में, आखिरत की तैयारी करते रहिए। जन्नत तो वहां मिलेगी, जीने का मजा यहां मिल जाएगा। आदमी वही खुश नसीब है जो दुनिया में रहे, सोचे आखिरत की, एक प्लान बनाए कि मुझको दुनिया में रह के जन्नत की तैयारी करनी है। बगैर प्लान लेस आदमी कभी इसका मुंह देखेगा, कभी उसका मुंह देखेगा, कभी चौक पे चौराहे पे कुछ नहीं मिलेगा तो टीवी देखेगा, मोबाइल चलाएगा, जिसका कोई मकसद नहीं। जिसका मकसद है कि दुनिया में हमें तालीम हासिल करने, दूसरों की खिदमत करनी है, मरने के बाद जन्नत जाना है, उसको दूसरों के मुकाबले में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। चूंकि इसको दुनिया भी चाहिए और जन्नत भी चाहिए, तो दुनिया में चाहिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेगा, उसके लिए टाइम निकालेगा। आखिरत चाहिए तो बाहर शरीयत पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा। तो दुनियादार काफिरों को सिर्फ दुनिया चाहिए, इस वक्त 10 घंटे मेहनत करता है। मुसलमान को दुनिया भी चाहिए और जन्नत भी चाहिए, इसको 20 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी ताकि इसको दुनिया में खुशहाल रहे, मरने के बाद जन्नत जाए। लेकिन जो 1 घंटा भी मेहनत नहीं करता हो, यहां भी हाथ फैला के भिखारी रहेगा और आखिरत की तामीर का भी निशाना नहीं है, मरने के बाद आग में जलेगा। हम लोग, हमारे बच्चे इसी हाल में जी रहे हैं, ना दुनिया ही में कोई कमाल पैदा कर रहे हैं, ना आखिरत का ही काम करते हैं कि मरो तो जन्नत फौरन मिल जाए। दोनों की तामीर का निशाना नहीं है, इसलिए हम एक एम लेस आदमी हो गए, यानी बगैर मकसद के जीने वाले। अब मोमिन वो होगा जिसको डबल दोनों मेहनत करनी है और ये दुआ करनी है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन्नार। जिसको दुनिया भी चाहिए, आखिरत भी चाहिए, उसको तो दुनियादारों के मुकाबले में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। दुकान गए बगैर पैसा नहीं मिलेगा, मस्जिद
गए बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सारे मुसलमानों को अपने नबी के फरमान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।